अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज हमारे साथ आप सबकी जानी पहचानी, आप सबकी हर दिल अज़ीज़ फेवरेट, मेरी भी फेवरेट, आज हमने फिर से शगुफ्ता को दावत दी है कि वो आके आज आपको कुछ डिफरेंट सिखाएं। और डिफरेंट से मेरा मतलब है कुछ पाकिस्तानी सिखाएं जो हर घर में पसंद किया जाता है, हर घर में बनाया जाता है। तो वेलकम करते हैं शगुफ्ता को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अरसा हो गया आपको मिले हुए, आपको देखे हुए, तो हमने कहा आपको तकलीफ़ दे दी जाए। नहीं, मेरे लिए तो बहुत एहसास की बात होती है आप जब जब मुझे बुलाती हैं। बस तो आज बहुत मज़े की चीज़ें सिखा रही हैं शगुफ्ता। क्या क्या बना रहे हैं आज आप? आंटी एक हम बना रहे हैं चिकन सज्जी मसाला, एक हम दम पुख्त कोफ्ते बना रहे हैं, थोड़े डिफरेंट स्टाइल के हैं ये, और एक हम मालपुरा रबड़ी बाइट्स शॉर्ट ग्लासेस में मालपुरा को करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आप स्टार्ट किससे करोगे? चिकन सज्जी मसाला से स्टार्ट करेंगे, उसको थोड़ी देर बेक करना है तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए आइए। अच्छा, चिकन सज्जी मसाला के लिए आप चिकन छोटे पीसेस में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह टिक्का के पीसेस होते हैं उस तरह से करवा लिया इसको। ठीक है। थोड़े बड़े साइज़ में अच्छा लगता है ये। और कट्स डाल जी, उस पर कट्स डाल दें। ठीक है। हाफ केजी चिकन है और दोनों ब्रेस्ट लिए आपने? दोनों ब्रेस्ट ले लें, साथ में आप चाहें लेग पीस ले लें, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। ओवरनाइट आपने मैरिनेट करना है। जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, कार्डमम पाउडर, कोकोनट पाउडर, टिक्का मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले लें जो आपको पसंद हो, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1/4 कप ऑयल के साथ। ठीक है। इसको मैंने ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया। ठीक है। इसको अब आप चाहें तो बारबेक्यू कर लें, चाहे तो आप इसको ओवन में पका लें, चाहे तो आप इसको ग्रिलर पैन में बना लें, जो आपको ऑप्शन सही लगे। ठीक है। तो मैं इसको ग्रिलर पैन में बनाऊंगी। उसके बाद इसकी ग्रेवी बनेगी। अच्छा। ग्रेवी में हम इसको डाल के फिर हमने इसको कवर करना है। अपनी बेकिंग ट्रे में हम इसको डालेंगे। चाहे तो आप इसको नान वाले डो से कवर कर लें, चाहे तो आप इसको पफ पेस्ट्री से कवर कर लें, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा। फिर हम इसका एक सज्जी मसाला बनता है जो कि मैं बना के लाई हूँ, वो फिर लास्ट में हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ से इसका स्टार्ट करते हैं कि चिकन सज्जी मसाला के लिए शगुफ्ता ने आधा किलो चिकन लिए, 2 टिक्का के पीसेस, आपकी मर्ज़ी है, ब्रेस्ट लेग जो भी ले लें, कट्स लगा लिया, मैरिनेट किया उसको। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, छोटी इलायची पिसी हुई 1/4 टीस्पून, नारियल पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, एनी गुड ब्रांड टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, 1/4 कप ऑयल में हम उसको ग्रिल करेंगे। अच्छा, चिकन को हमने सिर्फ कलर देना है। ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है ये मसाला में ही पकेगी और फिर ये बेक भी होगी, तो हमें इसको दोनों साइड से कलर देना है। ठीक है। अच्छा, हाँ, और दूसरा ये कि आप स्किन वाली चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर स्किन वाली मिल जाए। प्रेफरेबल है आप स्किन वाली चिकन ले लो। और शगुफ्ता ने यूज़ किया है इटालिया का कुकिंग ऑयल अबाउट 2 टेबल। और जो इसका फ्लैशी पार्ट है, जो गोश्त वाला हिस्सा है, उस साइड पे डाला है इसको। जब तक चिकन को कुक कर रहे हैं हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ठीक है। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए है अनियन का पेस्ट। ओके। एक मीडियम अनियन का मैंने पेस्ट कर लिया था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, और इसके साथ ही लूर पाक का जो ये हमारे पास बटर है। लूर पाक इज़ अ यूरोपियन ब्रांड, हर चीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे खाना पकाना हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे सैंडविचेस हो, चाहे बेकिंग हो। अच्छा, मैंने इसमें लिखा हुआ है 4 टेबलस्पून बटर प्लस 4 टेबलस्पून, तो हम 4 टेबलस्पून बटर जो है वो पहले यूज़ करेंगे और फिर 4 टेबलस्पून हम इसमें बाद में यूज़। ओके डन। ठीक है।
बटर को मेल्ट करने के बाद अनियन लीजिए, 2 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, 4 टेबलस्पून लूर पाक बटर, और उसमें आप शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, और ये प्याज पिसी हुई आपने डाल दी। अनियन पेस्ट हाफ कप, क्या चाहिए बेटा? कुछ मिक्स करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, अनियन को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए हल्का सा सौते करेंगे, उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें हमने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, वन टेबलस्पून लेवल जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, हल्दी, अच्छा, जब ये सौते हो जाएगा तो ये मैंने ग्रीन चिलीज़ को स्लाइस करके रखा हुआ है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है। और ये हमारे पास लेमन है, इसकी हमने स्लाइसेस किए हुए हैं। ओके, ये भी हम इसमें ऐड। लेमन डाल दीजिए, 1 नींबू के स्लाइसेस करके, और हरी मिर्चें मोटी वाली डाल दीजिए, चॉप्ड 4। हमारी चिकन जब दूसरी साइड से भी ग्रिल हो जाए फिर हम उसको इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैंने लिए है योगर्ट 1 कप, और इसी योगर्ट में अब मेरे पास जितनी भी सीजनिंग है, जिसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, ये सब मैं इसमें मिक्स करके फिर ये हम चिकन पर डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। जब तक शगुफ्ता इसमें क्या क्या डालेंगी? मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबलस्पून, भुना व कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और 1 कप दही है। ये सब कुछ इसमें डाल के और फिर आप उसमें डालेंगे। चिकन पे डाल के हम इसको ढक देंगे और इसी चिकन में दही के मसाले में ये पक जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। वापस आके फिर रिकैप देते हैं आपको। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। और यहाँ पे शगुफ्ता ने 1 कप दही लिए, जिसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। फिर से बता देती हूँ, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ये सब कुछ डाल दिया है इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इस मसाले को जिसमें चिकन डाली है उसमें डाल रहे हैं, अनियन वाले पेस्ट में। अनियन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक, लेमन स्लाइसेस और हरी मिर्च वाले में। अच्छा, हम इसको ढक देंगे और इसको इतनी देर कुक करेंगे कि ये ऑयल छोड़ दे। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर ढक देते हैं। अच्छा, इस तरह की कोई पायरेक्स की डिश ले लें। जब ये हमारी चिकन रेडी हो जाएगी तो हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद आप इसको पफ पेस्ट्री से कवर करें, चाहे तो आप नान के डो से, जिससे आपको बेहतर लगे उससे कर लें। और जब भी हम इसको निकालेंगे तो फिर जो हमने इसका सज्जी मसाला बनाया है वो इस पर स्प्रिंकल करके इसको सर्व करें। अच्छा, और जो नान ऊपर होगा उसके साथ खा सकते हैं। बस पफ पेस्ट्री का ये होता है कि वो थोड़ा मुश्किल है, उसको खाना मज़ा नहीं आता, नान के साथ मज़ा आता है। ठीक है, तो ये प्रेफरेबल है फिर आप नान का डो गूंद लीजिए।
मैंने नान का डो गूंद के रखा हुआ है। अच्छा, जब तक दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। दम पुख्त कोफ्ते कर लेते हैं जब तक। ठीक है। इसको भी मैं देख लेती हूँ, या नान का आटा गूंद लेती हूँ ताकि इसको हम ट्रांसफ़र कर दें। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ। अच्छा, नान के डो के लिए आपने क्या क्या लिया? मैंने इसके अंदर लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे के अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून ईस्ट, ओके, 1 टीस्पून शुगर और हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट। और इसको दूध से गूंद लिया है मैंने। आप चाहे पानी से गूंद लें या दूध से गूंद लें। आपने कैसे गूंदा? मैंने दूध से। अच्छा, मुझे दूध से ज़रा लगता है कि अच्छे सॉफ्ट। 2 कप मैदा लिया, 1 टीस्पून ईस्ट डाली, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। नो ऑयल, नथिंग। नथिंग, बस ऑयल ऊपर से जो लगाया है वो है। अच्छा, और बस आपने दूध से गूंदा? बिल्कुल। हम जब तक अपनी चिकन को भी देख लेते हैं। बस ये अभी हो जाए तो हम इसको ट्रांसफ़र करके इस पे डो लगा दें। खुश्क मैदा चाहिए मुझे, ड्राई मैदा। बख्तियार, ड्राई मैदा। अवन हमने प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्रीज़ पे। 180 डिग्री पर हम इसको बेक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से पक जाए, तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के। अच्छा, जब चिकन इसमें हाफ डन हो जाएगी तो आप फिर इसको इसमें पैरिस की डिश में निकालेंगे, ऊपर नान का डो से कवर करेंगे और आप इसको बेक करेंगे 15-20 मिनट्स के लिए। क्यों? चिकन बस हमारी होने वाली है, उसको ट्रांसफ़र करके फिर हम इसको लगा। थोड़ा सा थिक रखिएगा। अच्छा, आप चाहें तो मट्टी की जो हमारी डिशेस होती हैं उसके अंदर भी रख के इसको डायरेक्ट बेक कर लें। ज़रूरी नहीं है पायरेक्स की डिश में ही करना। बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप डायरेक्ट उसमें सर्व, डायरेक्ट उसी में सर्व करते हैं। मतलब वो फिर आपको इस तरह से इतनी ट्रांसफ़र और ये सब नहीं करना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छा मसाला बन गया है, तेल ऊपर आ गया है। बस अभी थोड़ा सा मैं तेज़ कर रही हूँ। इसको हम पहले चिकन को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, ग्रेवी ऊपर से डाल के, और फिर इसको हम ऑयल आ गया ऊपर। अब हम इस पर डाल के ये हटा लूँ? जी जी जी।
इसको थोड़ा सा हमने डो को थिक ही रखा है ताकि थोड़े फ्लफ़ी सा नान बन जाए हमारा। यहाँ से जो एक्स्ट्रा है ये हम निकाल देंगे। अच्छा, ये एक एग योक ले लेंगे हम। अच्छा, अगर आप एग योक में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दें इटालिया का तो कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल मिक्स्ड विद 1 एग योक। अच्छा, आपके पास अगर ड्राई पुदीना हो तो वो इस पर थोड़ा स्प्रिंकल कर लें, या कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी, तो वो खूबसूरत भी लगेगा ऊपर। जी, ऊपर से, और कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसका। अच्छा, मेरे पास ड्राई पुदीना भी है तो मैं थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ। और इसको अब हम ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। कितने टेम्परेचर पे? 180 पे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, 180 पे आपको इसको बेक करना है 15 to 20 मिनट्स। तो जब तक चिकन भी गल जाएगी, नान भी तैयार हो जाएगा। ये 2 in 1 हो गया आपका चिकन सज्जी विद मसाला एंड नान। इसके बाद जो इसकी लास्ट में मैंने ये मसाला लिखा हुआ है, इसका मैं बता देती हूँ। जायफल ½ टीस्पून, जावित्री ½ टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, लौंग जो है वो 8 ले लें, सौंफ 1 टीस्पून और टाटरी 1/4 टीस्पून। इसमें सिर्फ सौंफ को मैंने हल्का सा भूना है। अच्छा। बाकी किसी भी चीज़ को भूनना नहीं है, और फिर इसको पीस के बस आप अपने पास रख लें। ठीक है। तो ये लास्ट में सज्जी उस मसाला पे आप लिख लीजिएगा सज्जी मसाला। ठीक है, तो ये आपके पास रेडी है। जी, ये रेडी है। ये लास्ट में जब अभी चिकन हमारी रेडी हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे नान हटा के। अच्छा, और आप इसको सर्व किस तरह करेंगे? नान को ऊपर हटा जी, के? नान को हटा के, नान को जब निकालेंगे उसको हटाएंगे, इस पर चिकन स्प्रिंकल, और उसी नान से आप खा लें सब्जी। ठीक है, ओके। अब सेकेंड रेसिपी पे आते हैं, दम पुख्त कोफ्ते। ब्रेक आ चुकी है जी, तो हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और आके स्टार्ट करेंगे दम पुख्त कोफ्ते। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली और मसाला टी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये हम आ गए हैं दूसरी रेसिपी दम पुख्त कोफ्ते। इतने डिफरेंट स्टाइल के हैं, इतने डिफरेंट है, आप हैरान होंगे। चलें स्टार्ट करती हैं शगुफ्ता। अच्छा, इन कोफ्तों के लिए मैंने ली है ज़ुकीनी आप बड़े साइज़ की लेके 2 इंचेस के तकरीबन उसके स्लाइसेस कट करके उसको सेंटर से खाली कर लीजिए। हॉलो करना है। ठीक है, हॉलो कर लें उसको। अच्छा, उसके बाद हमें बड़ी बड़ी भी लेनी। जी जी जी, ठीक है। बड़े बड़े स्लाइसेस में कीमा अच्छे से स्टफ़ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कीमा लिया है मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम। इसके अंदर हम डालेंगे ये अनियन, हमने मिन्स किया हुआ है। 250 ग्राम कीमा है, इसमें अनियन जाएगी पिसी हुई 1 अदद। ठीक है, इसके अंदर मिन्स्ड अनियन चला गया, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, सॉल्ट टू टेस्ट किया, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। गरम मसाला चाहिए? जी बिल्कुल। और इसमें जाएंगी चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, और मैंने इसमें डाल दिया है कोरिएंडर चॉप किया हुआ। ये लीजिए। ग्रीन चिलीज़ चॉप करके डाल दी हैं और धनिया चॉप करके डाल दी है। इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे।
कीमे का बस ये ख्याल रखें कि बहुत इसमें पानी ना हो, पानी अच्छे से इसमें ड्रेन हुआ हो। कीमा 1 पाव, जिसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई प्याज डाल दी, बिल्कुल पिसी हुई, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें 2 और हरा धनिया 2 टेबलस्पून। अच्छा, इस तरह से हमने सेंटर में इसको स्टफ़ कर दिया। पहले हम सारी स्टफिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अच्छा, ज़ुकीनी के साथ कीमे का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, अगर किसी को ज़ुकीनी ना पसंद हो तो इसके बजाय एनी ऑल्टरनेटिव सब्जी, ऑल्टरनेटिव लौकी में कर लें, लंबी वाली जो बिल्कुल लंबी वाली लौकी में कर लें, वरना आप बगैर ज़ुकीनी के बना लें, डायरेक्ट कोफ्ते बना के। अच्छा, और जिस तरह से दिस इज समथिंग डिफरेंट ना, दावतों में बनाएं तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, आप इसको बैंगन के साथ भी बना सकते हैं, अगर बैंगन पसंद हो तो बहुत मज़े के बनते हैं उसके साथ भी। अच्छे से दबा के इसमें भर दें। ठीक है, अब इसकी ग्रेवी का पेस्ट बनेगा। अच्छा, इसकी ग्रेवी के लिए हमें चाहिए है 1 स्मॉल अनियन ले लें, उसका आप पेस्ट बना लें। उसके साथ हमने ये टमाटोज़ को ब्लेंड करके रखा हुआ है, तकरीबन 2 बड़े टमाटर थे जिसको मैंने ब्लेंड किया हुआ है। टमाटो पेस्ट चाहिए 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और काली मिर्चें और हल्दी और तिक्का मसाला। अच्छा, जो इसमें योगर्ट दी हुई है वो अभी इसकी ग्रेवी में नहीं डलेगी, वो बाद में डलेगी इसकी। ठीक है, ठीक है। योगर्ट है 1 कप, लेकिन वो अभी नहीं जाएगी। वो अभी नहीं जाएगी। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल जा रहा है 1/4 कप। प्याज डाल दीजिए आप इसमें पिसी हुई, 1 छोटी जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, वन टीस्पून, इसको हम हल्का सौते कर लेंगे, फिर इसके अंदर ब्लेंडेड टमाटोज डालेंगे। थोड़ा सा वो भून जाए, फिर आप इसमें 2 ब्लेंडेड टोमेटोज़ मिक्स विद 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट ये डाल दीजिएगा। फिर इसमें मसाले जाएंगे, इटालिया का ब्लैक पेपर और चिली पाउडर जाएगा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, हल्दी जाएगी, तिक्का मसाला जाएगा। वन टीस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छा, इसमें हम ज़्यादा मिर्चें इसलिए नहीं डालेंगे कि अभी जब ये कोफ्ते हमारे रेडी हो जाएंगे तो फिर हमने इसके ऊपर एक तड़का लगाना है, उसमें भी चिलीज़ जाएंगी। ओके, तो इसलिए हमने थोड़ी चिलीज़ कम ही रखी। ओके। सॉल्ट टू टेस्ट अबाउट 1 टीस्पून,
ब्लैक पेपर इटालिया का हाफ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून एंड टर्मरिक हाफ टी स्पून। हल्का सा इसको भूनने के बाद अगर आपके पास कास्ट आयरन का पैन हो, फ्राइंग पैन हो, तो आप उसमें कुक कर लें और डायरेक्ट इसको उसी में बेक करें और उसी में सर्व कर दें। अच्छा, तो उसमें फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्लैट पैन जो कास्ट आयरन के आते हैं ना, फ्राइंग पैन भी आते हैं, बगैर स्टैंड वाले भी आते हैं। अच्छा, उसमें या स्किलेट में कर लें। स्किलेट में कर लें। अच्छा, ये अब मैं इसमें कोफ्ते रख दूंगी ये अपने। अच्छा, मुझे शगुफ्ता एक ऐसी जहन में एक सवाल आ रहा है कि आपने इसमें ना कोई अंडा डाला, ना आपने इसमें कोई डबल रोटी डाली, तो जब आप इसको टर्न करेंगे तो कीमा नहीं, कीमा नहीं टूटेगा नहीं। कीमे का सबसे बड़ा ये होता है कि बहुत अच्छे से पिसा हुआ होना चाहिए। ठीक, जितना अच्छा कीमा आपका पिसा हुआ होगा उतने अच्छे से। ठीक है। अच्छा जी, जब तक ये यहाँ पे शगुफ्ता कुक कर रही हैं, ब्रेक आ चुकी है, तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप देखते रहिए मसाला। इसमें सिर्फ मैं 1/4 कप पानी डालूंगी और इसको ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि ये हल्का सा गल जाए। फिर हम इसको डालेंगे अगर अवन में। इसको हम 1/4 कप पानी डालेंगे। 1/4 कप पानी डाल के इसको कवर कर देंगे और ये हल्के पे पकता रहेगा। ठीक है, फिर वापस आएंगे और इसको टर्न करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। जब तक वो हल्के पे पक रहे हैं दम पे कोफ्ते हैं, आप देखेंगे बिल्कुल हल्के पे 1/4 कप पानी डाल के दम पे छोड़ दिया इसको। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बाद में बताएंगे। जब तक शगुफ्ता आ गई हैं आज की तीसरी रेसिपी मालपुआ रबड़ी शॉट्स पे। अच्छा, मालपुआ रबड़ी शॉट्स के लिए सबसे पहले हमने इसका बनाना है खोया क्रम्बल। खोया क्रम्बल के लिए मैंने फीका खोया ले लिया है 100 ग्राम। उसके अंदर मैंने चॉप करके कैश्यू डाल दिए हैं। उसमें 2 टेबलस्पून खोपरा डाल दिया है, जो हमारे पास ये वाला खोपरा होता है। ये डाल दिया है। ग्रैनुलेटेड शुगर डाली है 2 टेबलस्पून। ड्राइड रोज़ पेटल्स डाल दिए हैं। ठीक है, और 1 टेबलस्पून आप इसमें बटर डाल दें, 1.5, या फिर आप इसमें डाल दें घी। तो हम इसके अंदर डालेंगे अपना लूर पाक का 1.5 टेबलस्पून बटर। ठीक है, और इसको हमने अवन में 5 to 8 मिनट्स डिपेंड, जैसे इस पे गोल्डन कलर आएगा हमने इसको बेक करके निकाल लेना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। ठीक है। खोया क्रम्बल के लिए 100 ग्राम या आधा पाव खोया लिया। उसमें चॉप्ड काजू चॉप करके डाल दिए, 1 टेबलस्पून। नारियल का बुरादा 2 टेबलस्पून। ग्रैनुलेटेड शुगर 2 टेबलस्पून। गुलाब की पत्तियाँ सूखी हुई 2 टेबलस्पून और 1.5 टेबलस्पून बटर। ये सब डाल के उसको आप मिक्स कर लें। लूर पाक का बेहतरीन मक्खन। अच्छा, आप चाहें तो इसमें आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें पिस्ते भी डाल सकते हैं। पिस्ते डाल सकते हैं। अच्छा, क्रम्बल बनाना है तो हम इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं रखेंगे, थोड़ा इसको क्रम्स की तरह थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसको 160 पे तकरीबन 5 to 8 मिनट्स, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, जैसे ही गोल्डन कलर आए बस आप निकाल लें। आप इस पर नज़र रखें क्योंकि ये खोया ये फटाफट हो जाएगा। तो माइक्रो में करेंगे या ओवन? नहीं, अवन में, माइक्रो में नहीं, अवन में रखेंगे। ओके, रख दूँ? बस वो मैंने बेकिंग डिश मंगवाई है, फिर मैं रखती हूँ इसको। ठीक है। अच्छा, इसके लिए शुगर सिरप जो रेडी हो रहा है उसके लिए मैंने 1/2 कप ली शुगर और 1/2 कप लिया पानी। अच्छा, इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें 1/2 टीस्पून।
और ठीक इसमें है। थोड़ा सा आप इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून डाल दें। ठीक है। जो शुगर सिरप मैं बना रही हूँ इसमें हमने कोई 1 तार या ऐसा कोई 1 तार 2 तार नहीं करना है। ठीक है। बस हल्का सा ये गाढ़ा होगा तो बस हमने इसको बंद कर देना है। 5 to 6 मिनट्स में ये हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमने मालपुआ बनाना है, मालपुआ के लिए 1 कप आप ले लें मैदा। ओके। इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून हीप्ड डालें मिल्क पाउडर। अच्छा ये है हमारे पास कोकोनट पाउडर, ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। कार्डमम पाउडर और फेनल सीड्स यानी सौंफ, उसको मैंने पीस के रखा हुआ है, तो ये हम लेंगे तकरीबन ½ टीस्पून कार्डमम पाउडर इलायची पाउडर और 1 टीस्पून फेनल सीड्स। ठीक है। ठीक है जी। और ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, ये जाएगा 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें चला गया बेकिंग सोडा। अच्छा, पाउडर्ड शुगर मैंने इसमें डाल दी थी। अब ये है हमारे पास दूध, इसी दूध से हमने इसका बैटर बनाना है। आप इसको बटर में बनाएं, आप इसको घी में बनाएं, वो जैसे आप। अच्छा, मुझे एक दफ़ा रिपीट कर दो शुगुफ्ता, आपने शुगर सिरप कितनी चीनी ली है? ½ कप चीनी और ½ कप पानी। ठीक है। अब ये उसमें मैं एक लेमन स्लाइस डाल देती हूँ। लेमन डालने से सिर्फ ये होता है कि आपकी जो शुगर सिरप होता है वो क्रिस्टलाइज नहीं होता। ओके। बस जैसे ही ये गाढ़ा होगा, थोड़ा सा हो गया है तकरीबन, तो मैं इसको बंद कर दूँगी। 1-2 मिनट और बनेगा। अच्छा, अब इसका बैटर जो हमने बनाना है वो हमने थोड़ा सा वार्म मिल्क लिया है, उससे हम इसका 1 कप मैदा, मिल्क पाउडर 2 to 3 टेबलस्पून, कोकोनट पाउडर 2 टेबलस्पून, इलायची पाउडर ½ टीस्पून, क्रश सौंफ 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, पाउडर शुगर 1 टेबलस्पून और नीम गर्म दूध से आप इसका बैटर बनाएंगे। इसका बैटर ना बहुत ज़्यादा थिक होगा ना बहुत ज़्यादा थिन होगा, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका बैटर बनाते जाएंगे। मालपुआ के बैटर को बना के अगर आप थोड़ी देर के लिए किचन काउंटर पे छोड़ दें तो फिर बहुत ज़्यादा मज़े के आपके मालपुए बनते हैं। तो ये अभी भी थिक है, मैं इसमें और डालूँगी दूध थोड़ा सा। बस ठीक है, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी। ओके। हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। ठीक है। आप लोग घर में बनाएं तो उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा बैटर को, तो ज़्यादा अच्छे आपके मालपुए बनेंगे। मैं लूर पाक का बटर यूज़ करूँगी। लूर पाक का बटर। अच्छा, मालपुआ छोटे छोटे हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमने इनको ज़ाहिर शॉर्ट ग्लासेस में सर्व करना है। हम इनका साइज़ थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि हमारे शॉर्ट ग्लासेस में ये इजीली अंदर चले जाएं। ठीक है। बेहतरीन बटर है, यूरोपियन ब्रांड है, हर जगह आपको मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। सुबह नाश्ते के लिए नहीं होता सिर्फ, हर काम में आप इसको यूज़ ले सकते हैं। तड़का लगाएं, मीठे बनाएं, सैंडविचेस पे लगाएं, यू कैन डू एनीथिंग विद इट। बस वो भी होने वाला है। बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें अपने मालपुआ डालेंगे।
अच्छा, इतने छोटे छोटे बनाएंगे जी। आप? ओके। अगर आपको शॉर्ट ग्लासेस में सर्व नहीं करना है तो फिर आप बड़े साइजेस के भी बना लें। ओके, लेकिन दिस इज समथिंग न्यू। बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी हो कि आप फैले नहीं और आपका जो मालपुआ है वो अपना शेप पकड़ सके जितना आपको चाहिए। अगर बहुत थिक होगा तो वो अजीब सा एक जगह जमा हो जाएगा, बारीक पतला होगा तो वो फैल जाएगा। क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड किया हुआ है तो उसको इतनी रखें कंसिस्टेंसी कि वो आराम से अपना शेप पकड़ सके। ये देख लीजिए आप लोग, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है? इस तरह से होगा, बहुत गाढ़ा, इससे गाढ़ा नहीं और इससे पतला नहीं। ठीक है जी, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। जनाब, वेलकम बैक। हम आ गए हैं दोबारा से मालपुआ रबड़ी शॉर्ट्स की तरफ। ये मालपुआ छोटे छोटे बन गए, जो साइज़ आपका ग्लास है, शॉर्ट ग्लास है, उससे आप बनाइए। अच्छा, ये रेडीमेड रबड़ी ले लें आप, घर पे बनाते हैं, घर पे बना लें। ठीक है। नीचे हम सबसे पहले डालेंगे रबड़ी। ओके। सही। इस पे हम अपना मालपुआ रखेंगे। What a good idea. अच्छा, ये हम इस पे अपना डालेंगे शुगर सिरप। ठीक है। अच्छा, आपके शॉर्ट ग्लासेस बड़े हों अगर, तो आप एक और अगर लेयर लगाना चाहें तो एक और लगा लें। हम लोग एक और लगा लेते हैं, थोड़ी सी रबड़ी। एक और मालपुआ। शुगर सिरप। अच्छा, इसको क्रम्बल को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, फिर डालिएगा, ज़रा सा ठंडा हो जाए। ये हमारा आ जाएगा इस पे लास्ट में खोया क्रम्बल। ये रमज़ान में आपको बहुत मज़ा आएगा, इफ्तार पे भी। इस पे आप खोपरा डाल दें, थोड़ा सा पिसा हुआ। ड्राइड रोज़ पेटल्स आपके पास रखे हों तो फिर वो, हमने खोया क्रम्बल में तो डाले थे, लेकिन वो रखे हुए हों तो वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। डाल। अच्छा, हमारे कोफ्ता हो गए हैं, हम उनको भी डाल देते हैं। अच्छा, कोफ्ते 15 से 20 मिनट उसमें पक चुके हैं। अब इसमें डाल के इसको बेक करेंगे दम पे। अच्छा, जितनी दम पे पकाएंगे उतने ही मज़े के बनेंगे ये। वैसे कीमा तो गल चुका है जी। जुकीनी थोड़ी सी है कसर। जुकीनी अभी वो दम में पक जाएगी। अच्छा, ये जो ग्रेवी है ये हम डाल के अभी इस पे तड़का भी आना है। अच्छा, वो अभी बाद में आएगा। अच्छा, जब हम इसको निकालेंगे फिर हम इस पे तड़का डालेंगे।
मज़े का तड़का है लूट पाक के बटर में। इसको हम फॉइल से कवर करके ओवन में डाल देंगे। वन 180 डिग्रीज़ पर तकरीबन 15 मिनट्स। वन 180 जी 180 पे। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मान। जी जनाब, वेलकम बैक। हम आ गए हैं अपने दम पुख्त पे, वो हो गया है। अब आपको उसका अब उसका तड़का, जी तड़का बनाएंगे। पहले मैं उसको निकाल के ले आऊँ। ठीक है। ऑफ कर दूं बेटा? जी जी जी। या। अच्छा, ये 4 टेबलस्पून हमने लूर पाक का बटर ले लिया है ठीक है, 4 आउंस तड़के के लिए। अच्छा, ये जो योगर्ट है मेरे पास, जो मैंने कहा था 1 कप जो हमारे पास रखी हुई है, ये हम इस पर डाल देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है। तड़के के लिए हमने बटर को मेल्ट कर लेना है। हमारे पास है ये चॉप किया हुआ गार्लिक, मिंट पाउडर ले लें या मिंट को ड्राई करके रख लें, ये है मेरे पास। रेड चिलीज़ है और होल ग्रीन चिलीज़ है। ये सारा हम तड़का बना के इसके ऊपर डाल देंगे। पीछे खुशबू है पुदीने की। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ को मैं थोड़ा स्लिट कर लूँगी। इसमें हम डाल देंगे गार्लिक 1 टेबलस्पून है। अच्छा, भर के अच्छे से गार्लिक डालना है आपने। अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे थोड़ा सा गार्लिक को। फिर इसमें हम अपना बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। crushed red chili 1 teaspoon, mint, dried mint 1 teaspoon और whole green chilies। होल ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे। इसमें अपना मिंट डाल देंगे और ड्राई रेड चिलीज़ डाल देंगे। अब क्या खुशबू आ रही है। गार्लिक कच्चा नहीं छोड़िएगा, अच्छा बनाओ, मज़ा नहीं आएगा। ज़बरदस्त। और लास्ट में थोड़ा सा इसमें हम धनिया स्प्रिंकल, हरा धनिया।
अच्छा, ये हमारा मसाला है, सज्जी मसाला, वो हम चिकन को खोलते हैं, ठीक है, तो उस पर डालते हैं। ये ले चलूँ मैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है शगुफ्ता। सज्जी के ऊपर आपने सज्जी मसाला डालना है और यही तंदूर के नान के साथ इसका जो मसाला है इसको लगाएं और चिकन तोड़ें और खाएं। ठीक है, ज़बरदस्त। ये तीनों चीज़ें आज की हो गई कंप्लीट और इस वक्त आ चुका है तीनों रेसिपीज़ का रिकैप का। आप चल के रिकैप देखिए, बार बार समझाया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप रिकैप में देख लें, वरना आज का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपने रिकैप देखा, हर चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ तो ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हर चीज़ की। हम भी घर जाके ट्राई करेंगे, आप भी ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, फिर हमें कॉल करके बताइएगा। शगुफ्ता, आपका बेहद शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया। तुम वाकई मेरी बेटी की तरह, जब हुक्म दो और आप कभी मना नहीं करते मुझे। थैंक यू सो मच, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल टू यू। और इंशाल्लाह फिर शगुफ्ता को मौका देंगे। मुझे ख़ुद को उसकी रेसिपीज़ इतनी पसंद है, मैं ख़ुद इनकी जा के क्लासेस करती हूँ, इतना मज़ा आता है ना, शी इज़ एडिक्शन। तो बहरहाल, तो इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा। अब आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह एक और फ्रेश शो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। कुछ कहोगे शगुफ्ता? बस शुक्रिया आपका। आप मुझे बार बार बुलाती हैं, मुझ पे इतना भरोसा करती हैं, इससे बड़ी मेरे लिए बहुत एहसास की बात है। नहीं, आपको भरोसे के काबिल हो। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर एवरीबडी एंड अल्लाह हाफिज़।